फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए तो ऐसे हैं। हाय गाइस, आज सोमवार है और मेरी पहली कहानी मेरे यूट्यूब चैनल आरजे अरवी पर आप सभी के लिए। ये कहानी एक फकीर बाबा की जो कि दोनों हाथों से दिव्यांग है और एक पार्क में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पार्क में आए हुए लोगों से हेल्प मांग लेते हैं, कुछ लोग हेल्प कर भी देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक लड़का जो कि हर रोज उसी पार्क के रास्ते से गुजरता था, जो कि हर वक्त उन बाबा को देखता था। एक दिन उसके पास थोड़ा वक्त ज़्यादा था। सोचा आज बाबा जी से कुछ सवाल जवाब कर लिया जाए। बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी से बोलता है, बाबा जी अगर आपके पास कुछ समय हो तो मैं कुछ आपसे पूछ सकता हूँ। तो बाबा जी बोलते हैं, बेटा मेरे पास समय ही समय है, मैं क्या करता हूँ, मेरे तो दोनों हाथ नहीं, मैं बैठा रहता हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, पूछो क्या पूछना है। तो लड़का बोलता है, बाबा जी आपको नहीं लगता आपके जीवन में कुछ नहीं है। तो बाबा जी बोलते हैं, नहीं बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है बगैर हाथ भी नहीं है, तो मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब लड़का बोलते हैं, बाबा जी अच्छा सवाल है कि आपके पास खाना आता कहाँ से, आपके पास तो हाथ है नहीं, कुछ काम करते नहीं हैं। तो बाबा जी बोलते हैं, बेटा ठीक सवाल है, इस पार्क में आए हुए लोगों से मैं कुछ पैसे मांग लेता हूँ, कुछ लोग दे देते हैं, और दूर तुम्हें वो जो चौराहे पर आदमी दिखाई दे रहा है ना, जो लोगों से पैसे और रोटियां मांगता है, जब यहाँ से लोग आना जाना कम कर देते हैं तो वो गलियों में जाता है और जाने के बाद वहाँ से भी कुछ रोटियां मांग के लाता है। मैं उससे रोटियां खरीद लेता हूँ और उसे पैसे दे देता हूँ। लड़का बोलता है, अच्छा बाबा जी रोटियां तो आ गई, आपके तो हाथ है नहीं, फिर आप खाते कैसे हो। तो बाबा जी ने बोला, बेटा ये भी ठीक सवाल है, मैं इस पार्क में आए हुए लोगों से गुहार लगाता हूँ कि वो आने वाले और वो जाने वाले भगवान तुम्हारे दोनों हाथ सलामत रखें, प्लीज़ मुझे खाना खिलाकर चले जाओ। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग खिला देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 5-5 दिन 6-6 दिन तक मुझे हर रोज़ खाना खिलाने के लिए स्पेशली आते हैं। तब लड़का अगला सवाल पूछता है, पता नहीं उसके मूड में क्या था, मजाक उड़ाना चाहता था तो क्या था। तो अगला सवाल पूछता है, बाबा जी आपको प्यास तो लगती होगी, फिर आप पानी पीते कैसे हैं। बाबा जी ने बोला, बेटा ये भी ठीक सवाल है, जो ये तुम्हें मटके में पानी दिखाई दे रहा है ना, मैं इसे अपने पैरों से नीचे गिरा देता हूँ ज़मीन पर, और इस मटके का पानी उस प्याले में भर जाता है, फिर मैं उस प्याले ज़मीन पर लेटकर उस प्याले से पानी पी लेता हूँ जानवर की तरह। लड़का बोलता है, बाबा जी अच्छा आखिरी सवाल है, अगर आप इसका जवाब दे देते। तो बाबा जी बोलते हैं, पूछो बेटा। लड़का बोलता है, इस पार्क में मच्छर बहुत ज़्यादा है, आपको नींद कैसे आती है। बाबा जी ने कहा, यह भी बेटा ठीक सवाल है, जब रात को मैं सोने जाता हूँ तो मच्छर रियली बहुत ज़्यादा लगते हैं, तब मैं जानवरों की तरह ज़मीन पर लौटने लगता हूँ, वैसे जैसे मछली पानी से बाहर आकर पूरा उड़ने फफड़ने लगती है, उसी भांति मैं अपने शरीर को ज़मीन पर रगड़ने लगता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। तब अंत में लड़का बोलता है कि बाबा जी मुझे आपके शरीर पर लानत है, ऐसा जीवन भी कोई जीवन है। ऐसा ये वर्ड सुनते ही बाबा जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, बेटा अभी तक तुमने जितना भी कुछ कहा, मेरा मजाक बनाया, चाहे कुछ भी कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी किसी के शरीर को गाली मत देना, क्योंकि एक शरीर की अहमियत वही समझता है जिसके पास एक शरीर नहीं है। एक अंगूठे का, एक अंगुली का महत्व सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके पास अंगूठा नहीं है, उंगली नहीं है। भगवान ने तुम्हें ये शानदार शरीर दी है, तुम इससे लाजवाब काम करो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको शानदार शरीर मिलने के बावजूद भी वो गलत काम करते हैं। ये थी एक छोटी सी कहानी जो हमारे जीवन में यही बात सिखाती है कि कभी भी हमें किसी भी बुजुर्ग को देखकर या दिव्यांग को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनके साथ जाकर उनका हेल्प करने के लिए अपनी मदद के हाथ थोड़े बढ़ा देने चाहिए। जो उनका आशीर्वाद मिलेगा वो हमारे ज़िंदगी के अंतिम क्षण तक एक दवा के रूप में, दुआ के रूप में काम करेगा। तो जाते जाते आपका दोस्त आरजे अरवी यही कहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके हक से ज़्यादा मिल गया है, तो आप उस चीज़ को उसके साथ शेयर करें जिसे उसकी ज़रूरत है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी।
और जाते जाते यही कहेगा रुझे अरबी की अपनों के प्यार के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले बुधवार को एक शायरियों के एक छोटे से संग्रह के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए आरजे अरबी को। जय हिंद।